कानपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कानपुर में की पत्रकार वार्ता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 100 से अधिक विधायक है भाजपा के है संपर्क में भूपेंद्र। प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की होगी बड़ी जीत, पार्टी की तैयारियां शुरू। प्रदेश में आगामी होने वाले शिक्षक और स्नातक की 5 एमएलसी सीटों पर होगी भाजपा की जीत। किसान आंदोलन राजनीतिक दलों की हताशा का है परिणाम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले भूपेंद्र सिंह चौधरी। कांग्रेस भारत को एक देश नहीं मानती बल्कि राज्यों का समूह मानती है। भाजपा भारत को एक देश मानती है, उसकी संस्कृति और संस्कार पर चलती है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। दिया है बुलंदशहर में आरिफ क्या नाम है सतपाल मलिक साहब, गवर्नर साहब ने कि अगर सरकार ने एमएसपी की बात नहीं मानी है तो मैं इस्तीफा दे करके सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा हूँ। आप भी उसी बेल्ट से आते हैं, क्या लगता है? देखो, ये सब राजनीतिक विषय है। किसान आंदोलन राजनीतिक दलों की हताशा का परिणाम था। उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं था, सरकार को घेरने के पास उनका कोई इश्यू नहीं था। वो अपने सब आपसी परिवार के झंझटों में फंसे हुए थे। उन्होंने किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की और उसका जो संदेश है, एक किसानों के तथाकथित नेता हैं बड़े योगेंद्र यादव, उन्होंने अपने बयान में भी पीछे कहा था कि हमने बहुत अच्छी पिच बना के दी लेकिन अखिलेश बैटिंग नहीं कर पाए। तो वो सब दर्शाता चीज़ें। अब राजनीतिक दलों के पास कोई बीजेपी को या कहीं भी समाज में अपनी बात कहने का कोई आधार बचा नहीं, कोई विषय बचा नहीं, तो वो अलग अलग इस प्रकार के सामाजिक विषय उभार कर इन विषयों को आगे बढ़ा। सवाल ये कि राज्यपाल ने कहा है मंच से अभी भाषण दिया कि मैं उनके बयान, देखो वो क्या बयान देते हैं, वो बयान काफ़ी समय से दे रहे हैं। मैं उनके बयानों को गंभीरता से लेता नहीं और मेरा कहना ये है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति थी और राजनीति आगे भी हो सकती है। राजनीतिक दलों का एजेंडा था, लेकिन प्रदेश की जनता जनादेश दे चुकी है। और मैं आपको बताऊं, 6 या 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। जो पहला चरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का, उसमें से सारा क्षेत्र 90% वही क्षेत्र कवर होता है जिसे आप आंदोलन से प्रभावित बता रहे हो। तो उसमें शामली जिले लिखो आप, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये ज़िले हैं। तो ये सब वही ज़िले हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट, अगर किसी चरण में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है तो इसी चरण में जीती है। 58 में से 46 सीटें बीजेपी जीती है। बागपत की 3 सीटों में 2 सीटें जीती है जिसकी आप बात कर रहे हो। इटावा तो आपके क्षेत्र में ही है, 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कन्नौज की 3 सीटें बीजेपी जीती है। तो अब बीजेपी को इस रूप में न देखा जा। बीजेपी किसी जाति विशेष, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र की पार्टी नहीं है जी। इसमें ये भी कहा जा रहा है
भूपेंद्र चौधरी जी के आने के बाद ये सारी कवर हो जाएगी, ऐसा? मैं लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं उस समाज से, उस परिवार से, उस क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैंने बहुत लंबे समय तक बीजेपी में, पार्टी में प्रत्यक्ष काम करा। 2016 में विधान परिषद में मुझे भेजा था, फिर 17 में मुझे सरकार में राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज बनाया गया, फिर मुझे 2019 में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो मैं सरकार के मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मेरिट के आधार पर या मेरे जो भी भाग्य के आधार पर, मेरी पार्टी के नेतृत्व के विश्वास के आधार पर मुझे ये काम दिया है और मैं अपने सभी साथी भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं के साथ लेकर सबको जो नेतृत्व की अपेक्षा है उसे 100% पूरा करूँगा। हम निकाय चुनाव भी जीतेंगे, हम एमएलसी भी जीतेंगे और 100% लोकसभा की सीटें जीतेंगे। आपको तो संगठन और सरकार दोनों का अनुभव अच्छा खासा है, तो आपको क्या लगता है कि इस समय सरकार और संगठन के बीच में कोई दूरी है या कुछ है ऐसा? देखो, कोई दूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एजेंडे पे चल रही है सरकार। आप विचार करो, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, हमारे विचार का संगठन है, बाद में परिवर्तन होकर हम बीजेपी में बनाई हमने। तो हमने कहा भाजपा की सरकार बनेगी या जनसंघ की सरकार बनेगी तो हम धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे। हमने कहा उसी समय नेहरू लियाकत समझौते के बाद के शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 1988 में हमने कहा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। उस समय तो सरकार थी नहीं जी। 51 के 63 साल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर हमें मिला 2014 में। 88 के 26 वर्ष बाद हमें सरकार बनाने का अवसर मिला मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये बीजेपी के कोर एजेंडे के विषय थे। मेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे किए हैं। ये जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने जीवन लगाया जिन विषयों के लिए, और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र का समूल नष्ट करना है, ये हमारे घोषणा पत्रों में है। सारे घोषणा पत्र आप निकलवा लो, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सरकार कार्यकर्ताओं के एजेंडे पर काम कर रही है। हमारे लिए मेरे सब बड़ा उत्तर प्रदेश में बड़ा 100 विधायकों को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी के 100 विधायक मेरे कांटेक्ट में हैं, और उधर केशव मौर्य जी कह रहे हैं अखिलेश जी के 100 विधायक मेरे कांटेक्ट में हैं। तो ये 100 विधायक कहाँ हैं, रुके हैं किस गेस्ट हाउस में? अब ये तो आप लोगों को पता होगा। अखिलेश जी ने ये विषय कहा उनके कांटेक्ट में, लेकिन मेरा इसमें आग्रह ये है कि अखिलेश जी को अपने परिवार को, अपने घर को, अपने कुनबे को और अपने विधायकों को संभालना चाहिए, अपने गठबंधन पार्टनरों को संभालना चाहिए। जिस प्रकार के उनके साथी सहयोगियों के मन में अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता को दूर करना चाहिए। जहाँ तक उनके विधायकों का हमारे संपर्क में है, हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। अच्छा सर, ऐसा नहीं लगता कि जो विधानसभा जब से शुरू हुआ था तो डिप्टी सीएम सामने और अखिलेश में लोग जो हुई थी, उसके बाद इतने वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और ये छोटी बात को जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे राजनीति की एक गरिमा गिरती है। मेरा निवेदन ये है अखिलेश जी से कि मर्यादा में रह के हमें अपनी बात कहनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं और हमारा कोई वैसा विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है हमारा। और विधानसभा में भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी निंदा भी की। सर, बीजेपी लोकतंत्र का पहले जो है संगठन में चुनाव होते थे, अब जो है पदाधिकारी जो है निर्वाचित होते हैं, तो क्या चुनाव नहीं, निर्वाचन आपका मेरे आपका प्रश्न एक ही है। निर्वाचन भी वही है, चुनाव भी। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर चुनाव से ही खड़ा होता है। मेरा मनोनयन हुआ है और इसलिए हुआ है कि प्रदेश के सरकार अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी सरकार में मंत्री बन गए। हमारे यहाँ एक पद एक सिद्धांत की नीति है, उन्होंने त्यागपत्र दिया है और उनके शेष बचे कार्यकाल के लिए मुझे मनोनीत किया गया। तो माना जाए आगे सारा संगठन का स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर में हम अपने संगठन का पुनर्गठन करेंगे। पहले बूथों का गठन करेंगे, फिर मंडलों का करेंगे, फिर जिलों का करेंगे, फिर प्रदेश का करेंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे।
निकाल रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके, तो कैसे सामना करेंगे? बड़ी तैयारी से आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को इन्होंने तोड़ दिया है भाजपा ने। देखो, हमारी कल्पना, उनकी कल्पना भारत को देश नहीं मानती, वो राज्यों का समूह मानती है। हमने कहा हम सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र हैं, एक जन हैं, एक देश हैं। हम लोग तमिलनाडु से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी से लेकर तक कश्मीर तक, और इधर कच्छ से लेकर मणिपुर नागालैंड तक एक देश मानते हैं। और हमारे देश, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के आधार पर बनने वाला देश है और उसी आधार पर चलने वाली व्यवस्था है। सर, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की कमी कहीं न कहीं नजर आ रही है, जिसका पतारा ब्लॉक का जो चुनाव है वो उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। संगठन और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान में अलग अलग विचार देखने के लिए मिले, क्या कहना चाहिए? उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि हमने मुख्यमंत्री से मुझे जानकारी नहीं है। अब आप लोगों ने विषय रखा, मैं संगठन के लोगों से बात करके आपको बताऊंगा। लेकिन कोई मतभेद नहीं है, पार्टी के एजेंडे पे सरकार चल रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम ही है सरकार। मेरे लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए दिया है, वो आज सौभाग्य से हमारा देश में नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी जैसा सन्यासी जिन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है, हमारी सरकार का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी विचारधारा के लिए संघर्ष करने वाले लोग, 5वीं 6ठी पीढ़ी के लोग, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषयों को पूरा कर रही है। धन्यवाद। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं भी संदेश नहीं जा रहा है। कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है क्योंकि सुनी नहीं जा रही। कई बार कानपुर में प्रदर्शन हुए हैं। सारे लोग, बीजेपी के लोग, भाजपा के कार्यकर्ताओं से जुड़े विषय, भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में है। हमारा जनता से सीधा संपर्क है, संवाद है। हम अपने सरकार की नीतियां, अपने देश के प्रधानमंत्री और योगी जी की सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने विचारधारा से जुड़े विषय भी नीचे तक पहुंचा रहे हैं। जनता हमारे साथ जुड़ी है और उसी का 4 चुनावों में परिणाम आया है। हमारा गठबंधन जनता से है और जनता का गठबंधन भाजपा और मोदी जी और योगी जी से है, और उसी का परिणाम है ये कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज़्यादा विधायक, सांसद, आपके जिला पंचायतों के अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख सब हमारे हैं, और हमारे लिए, हमारे विचार के लिए गर्व की बात।